Hello bachcho, let's see the question and the question is the product formed by the reaction of an aldehyde with a primary amine। मतलब हम लोग बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है प्राइमरी मीन से कर रहे हैं तो उसकी आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो बच्चों ये जो आपकी रिएक्शन हुआ करती है ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती है। ये जो हमारी रिएक्शन होती है बेटा इनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड होगा और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे बेटा प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन कहने का मतलब यहाँ पर आपका H2N और यहाँ पर आपके पास Z है। और यहाँ पर होता क्या है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल वैसे आपको बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हमें आर सी डबल बॉन्ड एन और जेड यहाँ पर हमें मिल रहा होता है। अब बच्चों यहाँ पर जेड की वैल्यू आपकी अलग अलग होती है, उसी के बेसिस में हमारे अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं और इसको हम लोग पढ़ा करते हैं। अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू अगर आपकी आर होगी तभी ये जो आपका रिएक्टेंट है बेटा, ये जो रिएक्ट कर रहा है ये आपका बन जाएगा प्राइमरी अमीन। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका प्राइमरी अमीन बन जाएगा। और उस केस में जो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा होता है इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा सेजेप्स बेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोला करते हैं सेजेप बेस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो ये जो है ये आपकी एनसीईआरटी में एक पूरी टेबल दी हुई है, उसी के बेसिस में हम इसके प्रोडक्ट को पहचानते हैं। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म होता है जल्दी से प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए। आप एल्डिहाइड लिखो, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल को आपको यहाँ से बाहर निकालना होता है और डबल बॉन्ड N और Z मिलता है। अब Z के बेसिस में हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है पता लगाते हैं। क्वेश्चन उसने हमसे प्राइमरी मीन बोला है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो Z होगा वो आपका R हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा जब Z आपका R होगा तो उस केस में ये आपका कहलाएगा सेजप बेस। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।